डी एक्स, यही है ना। हाँ देखो, इसको हम लोग एक्चुअली दो तरीक़ा से बनाते हैं, जिसमें पहला तरीका ये देखो क्या है कि तुम 10x को साइन बाई कॉस में लिख के बनाओ तो भी बनता है वैसे, लेकिन डायरेक्ट तुम क्या करो ना कि 10x को t पुट कर दो। क्या पुट कर दो 10x को? हाँ t स्क्वायर पुट करो ताकि बाहर आ सकते हैं। फिर ये क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t और dt होगा। तो ज़रा बताओ अब कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t dt। अब एक बात बताओ यहाँ पे कि एक फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा और डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब dx का वैल्यू कितना आ जाएगा ज़रा बताओ? 2t dt और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? t का पावर 4 हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट 10x का मतलब हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर और dx का मतलब हो गया 2t dt अपॉन 1 प्लस टी का पावर 4। अब ज़रा देखो, यहाँ से तो t बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का पावर 4 dt। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे कि ये जो इंटीग्रेशन है एक्चुअल में इसमें हम लोग इसको ट्विंस फॉर्म बोलते हैं। कैसा फॉर्म बोलते हैं? ट्विंस फॉर्म। तो ट्विंस फॉर्म में क्या किया जाता है? जब ऊपर भी टी का स्क्वायर हो, टी का पावर 4 हो, मतलब एक्सप्रेशन में केवल टी स्क्वायर और टी का पावर 4 हो, तो उसको बनाने का नियम है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तुम टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 हो जाएगा जब टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, तो और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर अब प्लस टी स्क्वायर होगा ना। अब क्या करते हैं, इस नीचे वाले को दो फॉर्म में ब्रेक करते हैं। एक होता है आपका t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इस समय हम लोग 2 करते हैं प्लस में, और एक होता है t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस में कितना? 2। ये दोनों फार्मूला किसका है पता है? 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का। इसको ब्रेक करके देख लो, आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा और एक्स्ट्रा आएगा माइनस में 2, तो वो प्लस 2 से मैनेज कर दिए। आया बात समझ में? यहाँ पे देखो, यहाँ भी इसी चीज़ का फार्मूला है। a टी स्क्वायर आएगा, फिर बी स्क्वायर से 1 बाई टी स्क्वायर आएगा और 2ab से 2 इंटू 1 बाई 2, तो टी कट जाता है तो प्लस 2 एक्स्ट्रा आता है तो माइनस 2। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है हमें कि ये जो एक्चुअल में ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, उसको हमें क्या लिखना है? न्यूमरेटर में, मतलब डीसी की तरह सेट करना है। अगर हम तुमसे पूछें कि अगर तुम t माइनस 1 बाई टी को अगर z पुट करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बताओ? 1 माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो एक माइनस यहाँ था तो प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बराबर डी जेड होगा ना। अगर हम तुमसे बोलें कि पुट t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू, जैसे ये z1 मान लिए और z2 मान लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 और 1 बाई टी का 1 बाई टी स्क्वायर और डी टी बराबर डी जेड 2। तो यहाँ पे जब इस डिनोमिनेटर को हम लोग लिखते हैं 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को इस तरह से, चाहे इस तरह से,
तो हमको ये दोनों चीज़ को, ये जो चीज़ देख रहे हैं और ये जो चीज़ देख रहे हैं 1/t² वाला, यहाँ से यहाँ वाला, इसको ऊपर में इस तरह से सेट किया जाता है कि ये जो 2 है वो भी जनरेट हो जाए और DC भी गायब हो जाए। मतलब बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, है ना, बहुत ध्यान देने वाली बात है। वो क्या बात है, ज़रा ध्यान से आप देखोगे। हम इसके इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, इसके इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे इस फॉर्म में। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/t², अब फिर प्लस 1 - 1/t²। क्या तुम्हारा 2 नज़र आ रहा है, ऊपर आ जाएगा इससे, बोलो 2 आ जाएगा, 1 1 2, ये कट जाएगा। नीचे देखो इसके डिवाइड में हम लिखेंगे इसी के होल स्क्वायर को। सोचो कि किसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो उसका DC नजर आएगा। t - 1/t का होल स्क्वायर लिखेंगे तब, कि t + 1/t का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखेंगे तब। 2 फार्मूला है इसका, ये दोनों ही फार्मूला इसी का है। 1/t² + t² का ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है। हम कौन लिखेंगे, ये वाला। अब कहोगे क्या है ये वाला लीजिएगा, तो ज़रा देखो, अगर हम इसका होल स्क्वायर +2 लिखते हैं तो नीचे वाला को अगर हम फंक्शन माने तो उसका DC ऊपर नज़र आएगा। t का 1 और 1/t का -1/t² तो +1/t² नज़र आएगा ना, बोलो। फिर इसके नीचे हम इसी का फार्मूला अब कौन लिखेंगे, ये वाला दूसरा वाला, t + 1/t का होल स्क्वायर -2। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया अंजलि? ये बेसिकली आपको याद ही करना है, एक हिसाब से कह सकते हो तो। अब जरा देखो, अब हम क्या किए, इधर वाला मिटा दें, नहीं तो रहने दो, मिटाते नहीं है, इधर ही मिटा देते हैं। बस ये याद रखना कि t क्या था। अब ये इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 1 + 1/t² dt और डिवाइडेड बाई t - 1/t का होल स्क्वायर +2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/t² डिवाइडेड बाई t + 1/t का होल स्क्वायर और -2 dt। अब ज़रा तुम खुद बताओ कि क्या हम लोग t - 1/2 को पुट कर सकते हैं। t - 1/t को पुट z1, तो यहाँ से 1 - 1/t का डिफ्रेंसिएशन -1/t² तो +1/t² और t का dt बराबर dz1, बोलो। और साथ ही साथ एंड में लिख देना कि t + 1/t = z2। तो इसका DC कितना होगा, जरा बताओ आप हमको। 1 t का 1 और 1/t का -1/t² dt बराबर dz2 होगा ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + 1/t² dt के जगह पे हम लोग dz1 लिखेंगे और नीचे t - 1/t का होल स्क्वायर की जगह पे z1 का होल स्क्वायर अब +2 लिखेंगे और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/t² dt के जगह पे हम 1 - 1/t² dt की जगह पे हम dz2 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई t + 1/t का होल स्क्वायर है तो z2 का होल स्क्वायर और -2 लिखेंगे। अब ज़रा बताओ इसका इंटीग्रेशन के लिए, अब तो तुम्हें पता होगा ना, dz1/z1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इंटीग्रेशन dz2/z2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, बोलो। अब इसका फार्मूला tan इनवर्स वाला होगा, याद है ना, ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a²। तो 1/a ×
टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और एक इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है 1/2a ln mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ आप, 1/√2 और टेन इनवर्स z1 प्लस यहाँ क्या होगा 1/2a, तो 1/2√2 ln mod z2 माइनस √2 अपॉन z2 प्लस √2 प्लस सी। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर आपको 10x में बदलना होगा इसको। तो याद करो z1 क्या था और z2 क्या था, तो z1 z2 को पहले बदलो, तो इतना प्रिंट कर लो पहले, इसको मिटा दें। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग लिए हुए हैं, इसको ट्विंस फॉर्म कहते हैं, है ना, इसको हम लोग ट्विंस फॉर्म कहते हैं। अब जरा देखो z1 क्या था आपका, फाइनल आंसर जो आया है वो 1/√2 और टेन इनवर्स z1 का वैल्यू है आपका t माइनस 1/t, टेन इनवर्स x बाई ए था ना, गलती लिखे है ना यहाँ, टेन इनवर्स z1/√2 होगा ना, टेन इनवर्स x बाई ए होता है 1/a टेन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स t माइनस 1/t/√2 और फिर प्लस में 1/2√2 और ln mod z2 था, तो z2 का वैल्यू था आपका t प्लस 1/t है ना, और माइनस √2 और डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस सी। और फिर t पे भी काम नहीं बनेगा हमारा, t क्या था हमारा, याद करो 10x को तुमने पुट किया था t², तो t क्या होगा आपका √10x। तो ये फाइनल अब आंसर क्या होने वाला है देखना, डायरेक्ट कुछ लिखेंगे 1/√2 टेन इनवर्स, जब तुम एलसीएम लोगे इन दोनों का तो t² माइनस 1 होगा ना, बोलो। तो t² माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 10x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई t√2 होगा, मतलब √2 10x, क्योंकि √2 भी है और √10x भी है, तो e हो गया प्लस 1/2√2 और यहाँ पे t² प्लस 1, देखो t² प्लस 1, तो ln t² का वैल्यू 10x है, तो 10x प्लस 1 माइनस √2t, तो √2 और t का वैल्यू 10x, तो √2 10x डिवाइडेड बाई जो यहाँ वाला एलसीएम t होगा, यहाँ वाला एलसीएम t से कटेगा, तो यहाँ t² प्लस 1 होगा, तो t² प्लस 1 मतलब 10x प्लस 1, फिर प्लस √2t होगा, तो √2 10x प्लस c। समझ में आया आंसर, बोलो। आया समझ में ना। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं, तुम लोगों को हम भेज देंगे लिंक, ठीक ना, एक बार मैसेज कर देना, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत सारा अवेलेबल हो जाएगा। चलो ठीक है, और बोलो।